अगर बेटियों को खुला आसमान मिले और जरा सा सपोर्ट मिले तो वो सिद्ध कर देती हैं कि वो ऊंचाइयों को हासिल कर सकती हैं। और इसी बात को सिद्ध किया है जेसी मलिक रोड निवासी सुदीति सुमन ने, जिन्होंने अभी अभी जेपीएससी का जो एग्जाम है उसे क्रैक किया है और 111वां रैंक प्राप्त किया है। तो हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ राज है सुदीति सुमन के सफलता का और क्या कुछ वो बताना चाहती हैं आम स्टूडेंट्स को। सुदीति, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। आपने ये जो सफलता हासिल की है इसमें किसे आप श्रेय देना चाहेंगे इसका। सर्वप्रथम मैं पहले तो मैं भगवान को ही शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई का है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है और बहुत इनकरेज किया है ताकि मैं आराम से ये जर्नी कंटिन्यू कर सकूँ। कितने समय से इसकी तैयारी कर रही थी आप। बेसिकली मैं ग्रेजुएशन के बाद से इसकी तैयारी कर रही थी 2019 से। बट मैंने साथ साथ फिर लॉ भी किया है और उसी दौरान साथ में ही जेपीएससी और लॉ एक साथ कंप्लीट हुआ है मेरा। तो ये पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट दिया है। जी, जेपीएससी में ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो मतलब दूसरी ही बार में आपने बाजी मार ली। हाँ जी। इसके लिए कोई आपका फिक्स शेड्यूल रहा था, कोई रूटीन जिसे आपने फॉलो किया हो। एज सच कोई फिक्स्ड शेड्यूल तो नहीं है, बट हाँ मतलब जैसे साथ में लॉ चल रहा था तो कॉलेज जाती थी, फिर जो टाइम बचता था आकर पढ़ाई करती थी। जितना हो पाया मैंने कोशिश किया और भगवान की कृपा से हो गया। लॉ की पढ़ाई जो है काफी कठिन मानी जाती है, तो साथ साथ लेकर बैलेंस करना दोनों चीजों को कैसे पॉसिबल हो पाया आपके लिए। लॉ की पढ़ाई कठिन तो तब कहूँगी मैं अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो वो काम कठिन नहीं लगता, राह खुद ब खुद ही बन जाती है। प्लस मेरे फादर ऑलरेडी लॉयर हैं तो उस कारण मुझे लॉ करना काफ़ी आसान काम लगा। बचपन से क्या कुछ सपना देखा आपने, क्या बनना था आपको बचपन से। जी, बचपन से मेरा कहीं न कहीं स्टार्टिंग से ये मन था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ही जाऊँ। इसके लिए मैं प्रयासरत थी। मैंने साथ ही साथ यूपीएससी का भी कोशिश करा है और इ अभी फ़िलहाल में मैंने बीपीएससी मेंस भी मैं दे के ही आई हूँ। और मतलब काइंड ऑफ जाना यही था, बस हाँ, किस तरीके से वो जर्नी तय होगा वो डिसाइडेड नहीं था। मतलब लगातार प्रयासरत थी आप इस चीज में। जी। और आम स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जो लोग प्रेपरेशंस कर रहे होते हैं, क्या कुछ मूल मंत्र होना चाहिए उनके लिए। जी, सबसे पहले तो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपका मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आप वो क्यों करना चाहते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। आपको रेगुलर करना है, बेशक आप कम ही देर पढ़ें बट रोज़ पढ़ें और जो भी करें कंटिन्यूअस रूटीन में करें। और तीसरा, क्लियर रहें क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी, आपको गिव अप नहीं करना है वहाँ पे। वहाँ पे आपको कहीं न कहीं अपना धैर्य दिखाना है, अपना परसिवरेंस दिखाना है। आपके सामने ऐसा कभी कोई सिचुएशन आया जब आप मतलब मोटिवेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आए, तो उस समय में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या किया आपने। एज़ सच जब मोटिवेशन कम की बात करूँ तो लास्ट टाइम जब जेपीएससी में मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाई, मुझे उस चीज़ का बहुत दुःख हुआ। और प्लस जेपीएससी का फॉर्म हर बार बहुत रेगुलर हर साल आता नहीं था, तो वेट लंबा इंतज़ार हो जाता था। उस दौरान समझ नहीं आता था अभी कैसे फ़ोकस करूँ, कैसे तैयारी कर पाऊँ, करूँ, ना करूँ, आएगा, नहीं आएगा। फिर कभी-कभी एग्ज़ाम दे रही हूँ, एक साथ कॉलेज के एग्ज़ाम्स पड़ गए, उसी टाइम इधर कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स भी पड़ गए। तो इस तरीके की चीज़ें तो आती जाती ही रहती थी, बट हाँ, कहीं न कहीं घर का सपोर्ट था, तो वो सब चीज़ें आसानी से हो गई। अगर हम आपके लाइफ के बारे में चर्चा करें तो शुरुआती आपका जो एजुकेशन रहा वो कहाँ से रहा है। जी, मैं प्रॉपर धनबाद में ही पली-बड़ी हूँ, तो मेरा 10th कॉमर्स स्कूल धनबाद और 12th दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद से पूरा हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करा है, जिसके बाद मैंने फिर लॉ की पढ़ाई भी वहीं से कंटिन्यू करी है, तो यूजी से ही। ग्रेजुएशन और जो है लॉ की पढ़ाई, ये दोनों में जो है काफी डिफरेंस देखने को लग रहा है, जी। तो ये कैसे हुआ। साइंस के साइड इंक्लिनेशन था तो साइंस ले लिया, फिर ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन पता था एडमिनिस्ट्रेशन के साइड जाना है, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही प्रेफर किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट और स्कोप ज़्यादा मिलेगा, अ, जिससे मैं तैयारी करने में मुझे थोड़ी हेल्प मिलेगी। और उसी दौरान जब मैं फिर तैयारी करना स्टार्ट की तो मुझे लगा मैं साथ साथ लॉ कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो इस कारण मैंने साथ में लॉ कर लिया। तो तैयारी के दौरान आपका जो स्टडी प्लान था वो कैसा था, कैसे आपने मतलब सब्जेक्ट्स को या फिर कैसे आप चीजों को डिवाइड कर पाए।
मैंने शुरू में अपने हिसाब से डिवाइड करने का कोशिश करा, बट हाँ, समय के साथ रियलाइज़ हुआ कि कोई भी एग्ज़ाम का मूल मंत्र उसके पीवाईक्यूज़ और उसका सिलेबस खुद एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो आप एग्ज़ाम का सिलेबस निकालो, उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स डिवाइडेड ऑलरेडी रहते हैं। अब बस उस बेसिस पे लाइन बाय लाइन चलते जाओ, चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएँगी। मतलब PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये काफी अहम माना जाता है इस तरह की परीक्षाओं हाँ, में। नो डाउट। और क्या कुछ कहना चाहेंगी आने वाले JPSC एग्जाम में जो अपीयर होंगे उन सभी बच्चों के लिए? सबसे पहले तो मैं उन्हें उनकी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट विश करूँगी, और हाँ, यही कहूँगी कि पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी दिखाएं और मेहनत से बस लगे रहें। एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो यदि आप कोशिश करते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल ज़रूर हासिल कर लेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और हमें ये बताएं कि जब आपको पता चला कि इन्होंने JPSC का एग्जाम क्रैक कर लिया है तब कैसा लग रहा था? उस समय खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना अच्छा लग रहा है, बेटी जो है सो इस मुकाम पे पहुंची है कि बेटी का पहुंचना एक अपने आप में ऊपर ऊंचाई ज़्यादा महसूस कराता है। तो क्या कुछ सपोर्ट रहा आपकी ओर से और क्या कुछ आपने मेहनत मार्गदर्शन किया? मेहनत बेटी का रहा, और जितना किताब और आर्थिक रूप से जितना सक्षम थे वो मेहनत किया गया इसके पीछे। क्या कहना चाहेंगे और समाज की बेटियों के लिए? और समाज की बेटियों के लिए कहना चाहें कि बेटी को सबसे बेसी प्रेफरेंस देकर के पढ़ाइए, ताकि बेटी जाकर के ऊंचाई पे नाम करेगी तो समाज में भी अच्छाई आएगा और सुधार होगा। किस तरह की अनुभूति हो रही है? आपकी बेटी ने JPSC एग्जाम क्रैक किया है, क्या कहना चाहेंगे? एक माँ के लिए कैसा लम्हा है? बहुत खुशी लग रहा है अंदर से। लग रहा है कि हाँ बेटी कुछ की है, पढ़ने भेजे तो कुछ की ही जाके। अच्छा लगा। कैसा सपोर्ट रहा आपका? सपोर्ट हम लोग को तो ये रहा कि चलो पढ़ाई लिखाई कर रही है तो इसको और किसी चीज़ में हम लोग ये नहीं करें, अपना पढ़ाई में ही लगे रहिए, ये हमारा सपोर्ट था। बचपन से आपको विश्वास था कि ऐसा कुछ कोई दिन आएगा? हाँ, वो तो रहता था कि दोनों भाई बहन बैठ के पढ़ता था तो लगता था कि दोनों कुछ करेगा, तो कर ही लिया। जब आपको पता चला कि आपकी दीदी का एग्जाम क्रैक हुआ है JPSC का, कैसी अनुभूति थी उस समय? बहुत ही अच्छा था। हमेशा से ही पढ़ती लिखती थी तो पता था कि होगा ही, आज हो कल हो, तो होना तो था, वो तो डन था, तो फिर सही था ये। रिजल्ट किसने देखा था? आपने देखा था या दीदी ने कॉल किया था? दीदी ने ही कॉल किया था, तो पता था कि होना है, ये चीज़ तो पता ही था, क्योंकि जिस हिसाब से प्रिपरेशन था तो वो पता था कि होगा ही होगा, आज हो या कल हो, बस वो था। ठीक है, तो सही था, अनुभूति भी अच्छा था इससे। तो ये थी हमारे साथ एक धनबाद की बेटी जिन्होंने ये बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप निरंतर प्रयास में लगे रहें। और वो कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। और इन्होंने भी वही कहावत को सच कर दिखाया। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इनका दूसरा अटेम्प्ट था और पहला अटेम्प्ट में भी, पहला जो इनका अटेम्प्ट रहा उसमें भी ये इंटरव्यू राउंड तक नहीं जा पाई थी, यानी कि पहला अटेम्प्ट भी लगभग इनका क्लियर ही था। बस वो जो थोड़ी बहुत चूक थी, जिसकी कमी थी, वो इन्होंने इस बार के अटेम्प्ट में पूरी करके दिखा दी और पूरे धनबाद में इस बेटी ने अपना नाम रोशन कर लिया। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ धनबाद की बेटियों के साथ, और आपको ही नहीं, पूरे धनबाद के जितने भी छात्र हैं और पूरे देश के जितने भी छात्र हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए यूं ही बने रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।